मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा शहर से होती है, जहां पर हम एक छोटे से कैफ़े को देखते हैं जिसमें एक 17 साल की लड़की लीजा काम करती है। वह सभी कस्टमर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे उसके बॉस उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लीजा अपना काम ख़त्म करके रोज़ की तरह अपने घर जा रही है, तब हम देखते हैं उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती है। सभी काम ख़त्म करने के बाद जब घर जाते हैं तो चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन लीजा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि वह घर उसके लिए एक नर्क से कम नहीं था। रास्ते में अब उसके साथ हो रही बुरी चीज़ों के बारे में सोचती है, जिसमें एक आदमी को देखते हैं। अब यह आदमी कौन है यह हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नज़र एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वह काफ़ी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागने लगती है और सीधा अपने घर जाके रुकती है, जहाँ हमें पता चलता है यह लीजा का घर नहीं है। वह अपनी नानी और उसके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लीजा थोड़ी देर पहले सोच रही थी, जब मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लीजा इन सभी चीज़ों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपनी जान दे सके। यहाँ हमें पता चलता है लीजा की माँ ने 14 साल की उम्र में ही उसको उसकी नानी के पास भेज दिया था। लीजा को यही लगता था कि उसकी नानी के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वह अपनी सारी सैलरी उन्हें दे दिया करती थी ताकि उन्हें मॉरिस की मदद ना लेना पड़े। लेकिन लीजा के इतने करने के बावजूद भी आज तक कुछ भी नहीं बदला। अगले दिन लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और वह उसे बताती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी छोटी बहन से बात करने के दौरान वह अपनी मॉम से भी बात करती है इन सब घटनाओं के बारे में, जिसको सुनने के बावजूद भी उसकी मॉम कहती है कुछ भी हो लेकिन तुम्हें वहीं रहना है और तुम्हें अपनी नानी का सपोर्ट करना है, और यह सब कहकर उसकी माँ फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि लीजा के साथ हो रही घटनाओं के बारे में उसकी माँ को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर लीजा की मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि लीजा की ज़िंदगी पूरी तरीके से नर्क बन चुकी है, लेकिन क्या इससे भी बुरा और भी कुछ हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीजा की ज़िंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि लीजा की ज़िंदगी को बिल्कुल झंझोर के रख देगा। अगले दिन जब वह कैफ़े से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही ब्लैक कार दिखाई देता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। जब वो अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है तो वो कार भी उसके साथ साथ तेज़ स्पीड में बढ़ा लेती है। लीजा उस कार को देखते हुए अपनी साइकिल को चला रही थी, तभी हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो लीजा को ब्लैक रंग की कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत गलत काम करता है, और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसे एक फ्लैट पर ले जाता है। जब वो आदमी उसको ले करके जा रहा होता है तो उसकी आँख पर पट्टी बांध देता है ताकि लीजा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लीजा को अपने साथ कार में ले जाने लगता है तो वो नहीं जानती थी कि वह कौन है और कहाँ पे उसे लेके जा रहा है, उसके साथ अब और क्या करने वाला है। वो व्यक्ति उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वह उसके साथ फिर से एक बार गलत काम करता है। अब लीजा इस बात को तो समझ चुकी है कि वह आदमी नहीं तो एक साइको है। अब लीजा यहाँ पर सोचती है यह सब कुछ तो उसके साथ कोई नया चीज़ है नहीं, वह पहले से ही उसके साथ हो रहा है, नानी के घर में अक्सर होता रहता था। अब लीजा के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको ज़िंदा रहना है और वो यहाँ से कैसे निकले, इसके बारे में भी वह सोचती है। अब हम लीजा को देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ बहुत गलत काम करता है, लेकिन उसके बावजूद लीजा उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, उससे बहुत ही प्यार से बात करती है और हमेशा सॉरी बोलती रहती है। और लीजा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ ज़रूर किसी लड़की ने बहुत ही गलत काम किया है, तभी इस तरीके से यह साइको हो गया है। लीजा उस व्यक्ति से कहती है कि ज़रूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और लीजा इस तरीके से अपनी बातों से उस आदमी को मैनिपुलेट कर देती है, वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीजा की नानी उसके घर ना आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की माँ के पास जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। यह सुन के पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह कभी नहीं भाग सकती है, ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज़ मेरी बहन की मदद करो, वह बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस उस कैफ़े पर भी जाती है जहाँ पर लीजा काम कर रही होती है, और वहाँ पर उसके मालिक भी यही बताता है कि लीजा एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही मेहनती है, वो कभी भी नहीं भाग सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर लीजा बंद रहती है। यहाँ हम देखते हैं लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके बावजूद लीजा वहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी और सारी चीज़ें अपने माइंड में सेट कर रही होती है। जब वह व्यक्ति उसके पास जाता है तो वह उससे बातें करने की कोशिश करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत ही कमज़ोर है। उसके चेहरे को बार बार छूती है ताकि उसको यह आइडिया आ सके कि वह आदमी आखिर में दिखता कैसे है। लीजा उस व्यक्ति की बार बार तारीफ़ करती है कि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लीजा यह सब कुछ उससे इसलिए कहती है ताकि वह आदमी का भरोसा जीत सके। यहाँ पर लीजा उस व्यक्ति को अपने बीमार पिता की झूठी स्टोरी बताती है। वो उससे बताती है कि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वह भी बहुत ही बीमार है। वह इसलिए बताती है ताकि उस आदमी से उसको थोड़ी बहुत हमदर्दी मिल सके और वो व्यक्ति उस पर रहम कर कर उसे छोड़ दे। लेकिन वो व्यक्ति लीजा को बातों में इतनी जल्दी तो आने वाला नहीं था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो लीजा के हाथों को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा इतना तो समझ गई थी कि उसके गलत कदम उठाने पर वह आदमी लीजा को शूट भी कर सकता है, क्योंकि वह आदमी लीजा के साथ में 24 घंटे रहता है। अब लीजा अपनी मौजूदगी को सबूत उस घर पर धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देती है। वह अपने हेयर पिन्स को निकाल कर उसके बेड के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वह बाथरूम में जाने के बहाना करती है, जहां पर सामने लगे मिरर पर अपनी फिंगरप्रिंट्स भी बना देती है, और वहां बाथरूम में रखा हुआ एक जोड़ी शूज भी उसको नज़र आता है जिसका कलर वो अच्छे से याद कर लेती है। लीजा यह सब काम कर रही होती है, तभी वो आदमी समझ जाता है कि लीजा ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया है, इसलिए वो गेट को फोर्सफुली खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन लीजा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट करती है और यहाँ पर उसके साथ ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है तभी वह चुपचाप उठकर उसके फ़ोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है। जब वहाँ पहले दिन आई थी तभी उसको यह अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगा पाती वो आदमी जाग जाता है और वो लीजा को पकड़ लेता है। वो आदमी लीजा से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाकी दिखा रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका है। यहाँ पर वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा इस पर कहती है वो सिर्फ अपने बीमार पिता की तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी और इसके अलावा वह कुछ भी नहीं करती थी। वह अपने पिता को बताना चाहती थी कि वह बहुत ही खुश है और वह उसके लिए परेशान ना हो। लीजा की इमोशनल भरी बातें को सुनकर वह आदमी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वह उसे छोड़ देता है और वह फिर से शांत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसकी बहन की कही हुई बातें लीजा को याद आती है। उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था चाहे कोई भी हालात हो लेकिन कभी भी गिव अप मत करना। एक दिन जब वो आदमी लीजा के क्लोज आ जाता है तभी लीजा उससे कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी मर्ज़ी से बन जाऊँगी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम्हारे साथ में रहूँगी। यह सारी बातें सुनकर वह पागल आदमी लीजा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मार दिया था। वो आदमी भी इस न्यूज़ को देख रहा होता है और तभी वह सोचता है कि यही सबसे अच्छा मौका है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में बिजी है और इस वक्त पुलिस एक छोटे मोटे केस पर ध्यान नहीं देगी और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा ही नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। और यही सब सोचकर वह आदमी लीजा को उसी
कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और इस सुनसान जगह पर आने के बाद फिर से वो आदमी अपने माइंड को चेंज कर लेता है और यहाँ पर लीजा को शूट करने के बारे में सोचता है। लेकिन इस पर लीजा उससे कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ मैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। वो साइको आदमी लीजा की उन बातों से पिघल जाती है। तभी वह लीजा से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुम्हें पूछे तो तुम बताना एक के काला आदमी और शॉर्ट हाइट वाला आदमी हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लीजा भी वहाँ से भागते हुए अपने घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो अपनी नानी से बात करती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीजा की नानी ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी, तो यहाँ पर वह पुलिस को कॉल करके बताती है कि लीजा वापस आ गई है। उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर लीजा से एक बार बात करना चाहता है। पुलिस ऑफिसर जानना चाहते थे कि आखिर लीजा के साथ में हुआ क्या है। लीजा यहाँ पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उन सब का यही कहना था कि अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ था तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, और यदि उसके हाथ पांव खुले थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं करी या फिर चिल्लाई क्यों नहीं। पर लीजा उन लोगों को बताती है कि वह आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था, उसके पास एक गन भी था जिससे वह मुझे बार बार मारने की धमकी भी दे रहा था, इसलिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वरना वो आदमी उसको शूट कर सकता था। लेकिन वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठी थी उन सबको यह लगता है कि लीजा यह सब चीज़ें मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहाँ पर बैठी दो लेडी ऑफिसर को यह तक लगने लगता है कि लीजा इस तरह की टीवी स्टोरी से इंस्पायर होकर ऐसी कहानी बना रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लीजा बिल्कुल चुपचाप हो जाती है और बिल्कुल पूरे तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके किसी भी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहे थे। पर लीजा की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की जानें ली थी। पर उसके खिलाफ पुलिस को अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया था और ना ही कोई पैटर्न था जिसे पुलिस फॉलो कर सके और उस सीरियल किलर को पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस को यह केस सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। दूसरी तरफ लीजा को चुप देखकर वो लेडीज ऑफिसर डिटेक्टिव लेरी की मदद मांगती है, जहां लेरी लीजा के पास आता है, पर वह बिल्कुल खामोश थी और अब किसी से बात नहीं करना चाहती थी। पर लेरी अपने पॉकेट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाती है ताकि लीजा को अपनापन फील हो सके और वो खुलकर उनके सारे सवालों का जवाब दे सके। वो ऑफिसर लीजा से कहती है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था तो मुझे एक एक करके बताओ। जहाँ लीजा उन्हें सारी बातें बताना शुरू करती है, जैसे उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियाँ हैं, उसके कार के अंदर मैग्रम वर्ड लिखा हुआ है, उसके घर में एक वाटर बेड है, वो आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है, उसके पास में एक गन है। ना सब कुछ सुनने के बाद लेरी कंफर्म हो जाते हैं कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है और वो फ़ौरन लीजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए कहते हैं। पर जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहां मॉरिस उसका फादर बन के बात करता है और वह इस चीज़ के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पे लेरी सोचता है कि ये कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कहा, जहां लीजा हार कर मॉरिस की सच्चाई भी लेरी को बता देती है। वो तुरंत लीजा के नानी के घर पे जाता है और मॉरिस को अरेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लीजा के इस केस को पूरी टीम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लीजा के द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स लेरी के दिमाग में घूम रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात को सोच रहा था कि कहीं वो किडनैपर ही सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स उस सीरियल किलर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और यह सब कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़े को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लेरी एकदम से कंफर्म हो जाते हैं कि यह वही सीरियल किलर है। लेरी अब लीजा को लेकर वहां जाते हैं जहां पर लीजा को वो आदमी छोड़कर गया था। लीजा लेरी की कार में बैठ जाती है
और अपनी आँख बंद करके वही सब रिपीट करती है। उसने उस रात को फील किया था। लीजा लेरी को लेकर उसी गैस स्टेशन जाती है जहां पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी। पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरे को चेक करती है जहां उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीजा ने जैसे स्केच उस किडनैपर की बनवाई थी बिल्कुल वैसा ही चेहरा उस सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिलता है। उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और जगह जगह पर लगवाए जाते हैं। अब पुलिस वह आदमी को ट्रैक करने में लग जाती है और इत्तेफाक से कुछ टाइम के बाद वो आदमी एक ऑफिसर को दिख भी जाता है। वो उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सर हमारे पास एक कार की चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपके कार की फ़ोटो लेनी है। वो कार के बाहर से उस आदमी की फ़ोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फ़ोटो दिखाने के बाद वो उस आदमी को पहचान लेती है और वो कंफर्म कर देती है कि यह वही किडनैपर है। जिसने तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उनके वहां पर 22 सीढ़ियां होती है और घर के अंदर जाने के बाद उन्हें लीजा द्वारा फेंकी गई क्लिप भी मिलती है और लीजा के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि लीजा ने जानबूझकर वहां पर छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद में पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है जो कि उन्हें फाइनली मिल जाता है क्योंकि आराम से वह खुलेआम घूम रहा था। उसी वक्त बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और आज इतने बड़े मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। और सब होने के बाद में लेरी लीजा की यह सारी खबर देती है जिसके बाद लीजा की बहादुरी के लिए सभी लोग उसको क्लैपिंग से स्वागत करते हैं। लीजा अपने साथ उन लड़कियों को भी आज इंसाफ दिलवाया था जो कि बेकसूर थी और उस सीरियल किलर्स को पकड़कर आगे होने वाले क्राइम्स को रोक लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती है क्योंकि वह एक नर्क था। इसलिए लेरी लीजा की आंटी और अंकल को वहाँ पर कनेक्ट करके वहाँ पे बुलाते हैं। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया था, इन सब के बारे में अंकल आंटी को कुछ भी नहीं पता था। वो लीजा को सॉरी बोलते हैं। उसके आंटी और अंकल लेरी से बोलते हैं वो लीजा को बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। लीजा लेरी को धन्यवाद कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेरी भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय के बाद लीजा अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि मॉम, आप हमेशा से कहती थी कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती, लेकिन मॉम आप गलत थी। और वो अपनी मॉम को हमेशा के लिए गुड बाय लिख देती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी मॉम को रियलाइज होता है कि वह बहुत ही गलत किया था उसके साथ। अब लीजा के पास उसकी अपनी फैमिली थी जिस फैमिली के लिए वह हमेशा तरसती थी। आज हम देखते हैं कि लीजा के पास सब कुछ था और अंत में हम देखते हैं कि उस सीरियल किलर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीजा पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो करके रखें ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।